Now let's see potential energy of system. So here we define potential energy of system. यहां पर you have to be very careful और एक ही बात को ध्यान देना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन। जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई दो पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन ये होगी कंप्लीट वर्ड, दैट इज U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R रेस्पेक्टिंग द साइन। यानी अगर साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है आप रेस्पेक्टिवली रखोगे। बट हमें पता है कि सिंगल चार्ज के लिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है दैट्स ओनली डिफाइंड फॉर अ सिस्टम, यानी एटलीस्ट फॉर अ पेयर। नाउ आई वुड लाइक टू टेक एन एग्जाम्पल। मान लेते एक triangular series of cricket is happening, and say we have three countries, one is India, other is Pakistan, other is Australia, and we are trying to see the league match. तो देखते हैं कि कितने पेयरिंग हो जाएंगे। पेयरिंग अगर देखोगे, क्योंकि एक मैच होने के लिए दो कंट्रीज चाहिए, तो ऑब्वियसली इंडिया पेयर्स विथ पाकिस्तान, इंडिया पेयर्स विथ ऑस्ट्रेलिया, ये एक मैच। उसी तरह से पाकिस्तान के मैच देखते तो पहले पाकिस्तान पेयरिंग विथ इंडिया एंड पाकिस्तान पेयरिंग विथ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया पेयरिंग विथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया पेयरिंग विथ पाकिस्तान। बट हमें पता है इंडिया प्लेइंग विथ पाकिस्तान इज सेम एज पाकिस्तान प्लेइंग विथ इंडिया, यानी यूनिक कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो दिस विल गो आउट। इंडिया पाकिस्तान इज देयर, इंडिया प्लेइंग विथ ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग विथ इंडिया इज द सेम थिंग, सो दिस विल ऑल्सो गो। और पाकिस्तान विथ ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया विथ पाकिस्तान इज ऑल्सो द सेम थिंग। तो ये बन गया 3 यूनिक मैचेस। क्योंकि गेम इज एन इंटरैक्शन, आपको दो टीम चाहिए, तो ठीक इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी में भी you have to be careful। तो एक बार पेयरिंग बनाने की कोशिश करते। मान लेते मेरे पास 1 2 3 4, आई हैव 4 चार्जेस और मुझे पेयरिंग देखनी है। देयर इज अ वेरी इजी वे। पहले 1 से देखो, 1 2 1 3 1 4 इज 1 पेयरिंग। अब जब आप 2 देखोगे, आप 2 से लोअर मत लेना, क्योंकि 2 से लोअर है 1, 2 1 is already included, so better है 2 से higher, 2 3 2 4, आप अपने आप एक यूनिक पेयर्स खड़ा कर पाओगे। अब 3 से लोअर नहीं लेंगे, 3 1 3 2 will not be there, 3 3 हो नहीं सकता, 3 4, और 4 के रेस्पेक्ट में 4 1 4 2 4 3 all are lower, so therefore these are the unique pairs, and this will be the interaction of all these 4 charges. So this is how we define energy of interaction. I'll take with an example. Suppose एक square है हमारे पास, एक square of side A, और मान लेते I have 4 charges Q, minus Q, Q and Q. Let's see here. You have to be careful with the term, क्योंकि ये ग्रुप है। तो अगर आप देखोगे, if I name this as only 1 and this as 2, this as 3, this as 4, see the term. If somebody says what is the potential energy of 1 in the system या in the arrangement, कि इस अरेंजमेंट में हमें देखना है 1 के पोटेंशियल एनर्जी, यानी सिर्फ 1 के पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखोगे 1 इज इंटरैक्टिंग विद 2, तो आएगा K Q1 Q2, तो वो माइनस KQ स्क्वायर बनेगा, बिकॉज 1 इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, डिवाइडेड बाय A।
ये बन गया k q1 q2 बाई r। दूसरा देखते हैं 1 और 3, तो बन जाएगा प्लस k क्यू स्क्वायर बाय रूट 2 टाइम्स a। 1 और 4, सो प्लस k क्यू स्क्वायर बाई a। यानी आपने देखा 1 का पेयरिंग किन किन के साथ है, 1 2 1 3 1 4। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 इन द अरेंजमेंट। बहुत बार आपको सिर्फ एक चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा जाता है। अब आई वॉन्ट टू गो विथ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो अगर सिस्टम देखें 1 2 1 3 1 4 ये ऑलरेडी है, तो हमें और ऐड करनी होगी 2 3 2 4। देखते हैं 2 3, you'll see k q minus q by a। 2 4 plus k q minus q by root 2 times a। or 2 3 2 4 has been done, or 3 4, if you see 3 4 it's between 3 and 4, so plus k q square by a। तो आप देख सकते हो अकेला ये जो टर्म था ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1, और अगर हम पूरे इस अरेंजमेंट को कहेंगे दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यानी अब तक व्हाट वी हैव डन इज, पूरे सिचुएशन में वी हैव सीन हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। बट रिमेंबर वी आर स्टिल लिमिटेड ओनली टू पॉइंट चार्जेस। एक्सटेंडेड बॉडी है, क्या करना दैट विल सी लेटर ऑन। बट एक बार आपको पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाता है तो न्यूमेरिकल्स लाइक फाइंडिंग द स्पीड, सेपरेशन एंड सो ऑन becomes very much useful. So we'll now do the numericals based on those.